दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, LT गेट शिक्षक भर्ती के साथ साथ UP PSC का परीक्षा कैलेंडर जारी और BO भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द जारी होने वाला है। क्या है खबर? यूपी में 52,000 पदों पर बड़ी भर्ती के विज्ञापन को लेकर के जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। आप सभी साथी लोग देख सकते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के रिक्त पदों पर भर्ती का शासनादेश बहुत जल्द होगा जारी। 52,000 ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा नौकरी का तोहफा। क्या है खबर? जानते हैं पूरी विस्तार से। 2 लाख के करीब पद प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के स्वीकृत हैं, जिसमें से 52,000 के करीब पद इनमें से रिटायर या अन्य वजहों से खाली है और उन्हीं पर भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द जारी होने वाला है। खबर को जानते हैं विस्तार से। सरकार 52,000 ग्रामीण महिलाओं को नए साल पर नौकरी का तोहफा देने की तैयारी में है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के 52,000 रिक्त पदों पर भर्ती का शासनादेश जल्द ही जारी होने के आसार हैं। इस पद पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। जहां पद रिक्त है उसी ग्राम सभा का मूल निवासी होना चाहिए। आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वर्ष 2012 के बाद से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर भर्ती नहीं हुई। इससे पहले इस पद पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल हुआ करती थी, मगर पिछले साल संशोधन कर शैक्षिक योग्यता इंटर कर दी गई। कार्यकर्त्री के कुल 1,89,897 पद स्वीकृत हैं। इनमें से करीब 52,000 पद देहांत, 60 साल की उम्र पूरी होने पर सेवानिवृत्ति होने और नौकरी छोड़ देने से रिक्त चल रहे हैं। तो तमाम जिलों में एक एक कार्यकर्त्री पर कई कई केंद्रों की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में आप सभी को बता दें कि सरकार जो है इन सभी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करके बाल विकास और पुष्टाहार विभाग को जो है एक नए विज्ञापन के रूप में तोहफा देने की तैयारी में है और शासनादेश भेज दिया गया है। और सुपरवाइजरों से जुड़ी बड़ी खबर भी है, उसको शेयर कर देते हैं। पुष्टाहार में सुपरवाइजरों को मिलेगा ACP का लाभ, यानी बाल विकास पुष्टाहार सुपरवाइजर के 3500 पदों पर कार्यरत कार्मिकों की बहुप्रतीक्षित ACP की मांग भी जल्द पूरी होने वाली है। इन दिनों विभाग में मंडलवार इन सुपरवाइजरों का ब्यौरा मंगाकर उसका परीक्षण कराया जा रहा है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की भर्ती का शासनादेश संशोधित कर शासन को भेज दिया गया है। शासन की स्वीकृति मिलते ही इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। यदि यह भर्ती का विज्ञापन आता है तो 52,000 से महिलाओं के जीवन का उद्धार हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं एक अच्छी जीवन जीने के लिए कार्यकर्त्री के रूप में अगर अपॉइंट होती हैं तो उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। देखना है इस भर्ती का विज्ञापन सरकार कब तक शासनादेश जारी करके निकालती है। जो भी अपडेट होगी इस भर्ती से जुड़ी आप सभी को चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। एक और बड़ी खबर है, उसको भी शेयर कर देते हैं। मदरसों में शुरू होंगी प्री प्राइमरी कक्षाएं, तैयारी कर दी गई शुरू। जल्दी प्रदेश के मदरसों में भी प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होंगी, इसकी तैयारी शुरू हो गई। पाठ्यक्रम तैयार किया जा चुका रहा है। मार्च में इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो साथियों, कहीं ना कहीं अब मदरसों को भी आधुनिक शिक्षा के माध्यम से जोड़ने का सरकार का प्रयास जारी है और लगातार इसके ऊपर प्रयोग किए जा रहे हैं। पहले टेट के बारे में इस पर विचार किया गया और उसके बाद अब प्री प्राइमरी कक्षाओं को लेकर के सरकार का सकारात्मक प्रयास देखने को सामने नजर आ रहा है। तो इससे यही होगा कि मदरसों को आधुनिक बनाने की कवायद चल रही है। यहाँ के बच्चे विज्ञान, गणित जैसे विषय पढ़ेंगे और शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल होंगे। इसकी पुरजोर कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि मदरसों में कंप्यूटर शिक्षा भी शुरू की गई। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के पीछे भी सरकार की मंशा यही है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी प्रतिस्पर्धा में आगे रहें। इसी सोच के तहत प्री प्राइमरी कक्षाएं तैयारियां हो रही हैं। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद का कहना है कि इस पर तेजी से काम शुरू हो गया है। प्री प्राइमरी का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। कोशिश है कि शुरू से ही बच्चों को सभी विषय पढ़ाए जाए। मार्च में बोर्ड का कैलेंडर जारी होता है, उसी समय प्री प्राइमरी कक्षाओं का भी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो एक अच्छी और सकारात्मक पहल है सरकार की तरफ से मदरसों में भी आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो आज की अन्य प्रमुख खबरों के बारे में जानते हैं अब आगे। अब आप सभी साथियों को बता दें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UP PSC की तरफ से 2023 में आयोजित कराई जाने वाली परीक्षाओं का अपना वार्षिक कैलेंडर उसने जारी कर दिया है। लेकिन इसमें कई बड़ी परीक्षाओं को इंक्लूड नहीं किया गया है, केवल कुछ ही परीक्षाओं को इंक्लूड किया गया है। बाकी इस बार आरक्षित डेट ज़्यादा दी गई हैं। तो जिन परीक्षाओं को अभी तक इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, जैसे बड़ी परीक्षाओं के अंतर्गत आपको बता दें LT गेट परीक्षा आती है और BEO की परीक्षा आती है, जिसकी जोर शोर से चर्चा है कि 2023 में LT गेट शिक्षक भर्ती और BEO की परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से कराया जाएगा। हालांकि उसकी डेट अभी तक इसने अपने कैलेंडर में अनाउंस नहीं की है, लेकिन ढेर सारे आरक्षित डेट दे रखी है। अगर उन सभी का एग्जाम आयोग इस वर्ष कंडक्ट कराएगा तो इन्हीं आरक्षित डेटों में कराएगा और
इन्हीं आरक्षित डेटों में से कोई एक डेट आपको बता दें, एलटीगेट और बीओ भर्ती परीक्षा के एग्जाम के लिए डिसाइड कर ली जाएगी। और अगर ज़रूरत पड़ी तो लोक सेवा आयोग की तरफ से आपको बता दें पुनः अपनी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाएगा। लेकिन यही कैलेंडर आप अंतिम मान के चलिए, क्योंकि इसमें आरक्षित डेट बहुत ज़्यादा है और जिन आरक्षित डेट पर कोई एग्जाम नहीं होता उन ही नई एग्जाम्स को रखा जाता है आयोग की तरफ से। तो ये बड़ी अपडेट है, एक अच्छा प्रयास है। अगर इन सभी शेड्यूल्ड एग्जाम्स को अपने टाइम पे कराता है आयोग तो ये अच्छा रहेगा उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग की परीक्षाओं में बैठने वाले हैं। अब देखना है एलटीगेट शिक्षक भर्ती और बीईओ की भर्ती जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश सरकार में, उसको लेकर के आयोग जो है कौन सी डेट अनाउंस करता है आगे आने वाले समय में। जो भी इस बारे में अपडेट निकल करके आएगा लोक सेवा आयोग की तरफ से आप सभी के लिए चैनल के माध्यम से शेयर की जाएगी। अब बात करते हैं एलटीगेट शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर के बारे में। आप सभी साथियों को बता दें 4 साल से उत्तर प्रदेश में एलटीगेट शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को एक बार अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। ये खबर निकल करके सामने आई है। एलटीगेट असिस्टेंट प्रोफेसर एपीएस भर्ती नहीं हो सकी है पूरी 2022 में। अहर्ता ने फंसाया पेंच, नौकरी के इंतजार में बीत गया साल 2022। भटक रहे अभ्यर्थियों को अब नए साल से ही राहत की उम्मीद। तो साथियों आप सभी को बता दें अहर्ता एवं अन्य विवादों के कारण तमाम भर्तियां पूरी नहीं हो सकी और नौकरी के इंतजार में अभ्यर्थियों का पूरा साल बीत गया है। इनमें एलटीगेट हिंदी विषय के चयनित अभ्यर्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के अभ्यर्थी, अपर निजी सचिव के अभ्यर्थी और अन्य भर्तियों के अभ्यर्थी शामिल हैं। इन अभ्यर्थियों को अब नए साल में राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2018 में एलटीगेट शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। यह भर्ती 15 विषयों में होनी थी। हिंदी विषय में 1433 पद थे, जिनमें पुरुष वर्ग के 696 एवं महिला वर्ग के 737 पद थे। आयोग ने सभी विषयों का चयन परिणाम भी जारी कर दिया था, लेकिन हिंदी विषय में अहर्ता के विवाद के कारण तकरीबन 474 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। वहीं कला विषय में एलटीगेट शिक्षक के 470 पद थे। इनमें पुरुष के वर्ग के 192 और महिला वर्ग के 278 पद शामिल थे। इस विषय में भी अहर्ता के विवाद के कारण तकरीबन 90 चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अटकी हुई। आयोग की ओर से निदेशालय को 2 बार संस्तुति भेजी गई है, लेकिन निदेशालय को अब शासन से दिशा निर्देश मिलने का इंतजार है। वहीं अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं और दर-दर भटक रहे हैं। इसी तरह पिछले साल अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 2000 पदों पर भर्ती की गई। प्रश्नों के विवाद के कारण आयोग को विधि की लिखित परीक्षा का परिणाम संशोधित करना पड़ा। असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के 41 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 4 एवं 5 जनवरी को प्रस्तावित है। अभ्यर्थियों को अब नए साल में नियुक्ति मिलेगी। इसके अलावा अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती परीक्षा 2013 के मामले में भी परीक्षा निरस्त किए जाने के बाद प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया। अभ्यर्थी साल भर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चक्कर काटते रहे। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि वर्ष 2023 में इस भर्ती को लेकर के निर्णय लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एलटीगेट नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो आप सभी को बता दें आयोग को 5418 पदों पर विज्ञापन जो है अधियाचन प्राप्त हो चुका है और अहर्ता संबंधी विवाद को पहले ही निस्तारित किया जा चुका है। तो 2023 में आने वाली एलटीगेट शिक्षक भर्ती जो है उसमें अहर्ता संबंधी कोई विवाद नहीं रहेगा और आप सभी को 5418 पदों पर जल्द ही एलटीगेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं मार्च से पहले सरकार इस भर्ती का विज्ञापन निकाल करके अभ्यर्थियों को इंतजार जो है उनको समाप्त करने का प्रयास करेगी। देखना यह है कि एलटीगेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार और आयोग की तरफ से कब जारी किया जाता है। अधियाचन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, केवल विज्ञापन जारी करना है और भी शासनादेश मिलते ही जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं आज की अन्य प्रमुख खबरों के बारे में। पुलिस विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सब इंस्पेक्टर समेत 1329 पदों पर भर्ती परिणाम घोषित कर दिया गया है। क्या खबर जान लेते हैं एक बार विस्तार से। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुरुषों एवं महिलाओं के लिए पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के 295, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय सतर्कता के 20, पुलिस उप सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 624, सहायक उप निरीक्षक लिपिक सतर्कता के 32 तथा पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के 358 पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। पदवार चयन परिणाम भर्ती बोर्ड की वेबसाइट www.uppv.gov.in पर शनिवार को देर रात अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्मतिथि सबमिट करके अपना प्राप्तांक भी देख सकते हैं। यह चयन परिणाम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कराए जाने वाले अभ्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण तथा उसके शैक्षिक योग्यता आरक्षण संबंधी प्रपत्रों की यानी प्रमाण पत्रों की जांच और चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के अधीन होगा। इस पदों पर के लिए बोर्ड को कुल 66,832 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में 38,686 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर आर के विश्वकर्मा के अनुसार पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के 158 और उप निरीक्षक गोपनीय सतर्कता के 16 पद रिक्त रह गए हैं। तो सभी चयनित अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और 2023 उनके लिए बहुत ही अच्छा है और आने वाला भविष्य उनका और भी बेहतर होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को एक बार नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी सब इंस्पेक्टर में 1329 पदों पर चयनित अभ्यर्थी हैं उन सभी को। अब बात करते हैं आज की एक बड़ी खबर के बारे में, उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती की तरफ मूव करेंगे।
अब बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, आप सभी को बता दें, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का उत्तर प्रदेश के युवाओं को इंतजार काफी लंबे समय से है और लगातार वो शासन पर दबाव बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं, जिससे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सके। और आप सभी को बता दें, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था और रिक्त पदों के बारे में डिटेल दिया था। 51,112 पद रिक्त है प्राथमिक शिक्षकों के, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से 2019 के बाद कोई भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला गया है। इसको लेकर के लगातार युवा जो है आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं और धरना प्रदर्शन करके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालने का सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इसी बीच आप सभी को बता दें कि कल इलाहाबाद यानी प्रयागराज में नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के द्वारा एक बड़ी मीटिंग की गई और नई शिक्षक भर्ती को निकलवाने के लिए आर पार की लड़ाई के लिए जो है रणनीति तैयार कर ली गई है और एक बड़े आंदोलन का रूप देखने को मिल सकता है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कराने के लिए। और जो भी अपडेट आएगी आगे निकल के उसको शेयर करते रहेंगे चैनल के माध्यम से। और नई शिक्षक भर्ती से संबंधित एक शासनादेश जारी हुआ है, तो डायरेक्टली तो नहीं नई शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती को ही प्रोत्साहित करता हुआ शासनादेश है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद मूव करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 और आंसर की प्रकरण पर। साथियों, अब बात कर लेते हैं जो शासनादेश जारी हुआ है वो विशेष सचिव की तरफ से जारी किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर प्रोन्नति के संबंध में जो शासनादेश जारी हुआ है, तो आप सभी साथियों के मन में एक यही क्वेश्चन होगा कि इस शासनादेश का संबंध नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से क्या है। तो आप सभी साथियों को बता दें, अगर ये सारे शिक्षक पदोन्नत होकर के चले जाएंगे अगले यानी प्रमोशन हो जाएगा, तो जो जिस स्थान से प्रमोटेड होंगे वो स्थान कहीं ना कहीं शिक्षकों का रिक्त ही हो जाएगा एक तरीके से। तो उस रिक्त पदों पर पूरा डाटा कलेक्ट करने के बाद शासन जो है उसके बाद में नई शिक्षक भर्ती में पूरे जितने भी पद रिक्त हैं उनके सापेक्ष एक नई भर्ती का विज्ञापन निकाला जा सकता है। तो इस तरीके का जो पदोन्नति का ये शासनादेश जारी हुआ है, इससे नई शिक्षक भर्ती की पूरी उम्मीद जग गई है अभ्यर्थियों में और उन्होंने अपनी मांग को तेज करने के लिए आंदोलन करने की रणनीति भी बना ली है। अब देखना यह है कि पदोन्नत से कितने कुल पद रिक्त होते हैं। 51,112 को पद पहले से ही रिक्त है प्राथमिक शिक्षकों के, और नए कितने पद रिक्त होकर के आते हैं देखना है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को अभ्यर्थियों को कम मिलता है। हालांकि सरकार का कोई अभी तक इस पे और विभाग का कोई भी जमीनी स्तर पे स्टेटमेंट भी नहीं है, कोई अध्यादेश अभी नहीं जारी किया गया नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। जबकि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी तो लगातार यही कह रहे हैं हमारे पास शिक्षक छात्र अनुपात जो है समानुपात है, हमें नई शिक्षक भर्ती की अभी कोई जरूरत नहीं और विभाग अभी इस पर कोई विचार भी नहीं कर रहा है। हालांकि लगातार अभ्यर्थियों की मांग है नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार जारी करे। जो उसने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में उतने ही पदों पर भले ही जारी करे, लेकिन जारी करना चाहिए। देखना है उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं की मांग कब तक स्वीकार करती है और कब नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा, इसका इंतजार रहेगा हम सभी अभ्यर्थियों को। देखना यह है कि ये चुनावी साल होने के बाद भी अगर नई शिक्षक भर्ती इस वर्ष नहीं आती है तो कहीं ना कहीं जो भी प्रशिक्षित अब बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनके सपनों को एक बड़ा झटका लगेगा उत्तर प्रदेश सरकार से और हो सकता है कि चुनाव में इसका एक बुरा परिणाम सरकार को देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर के बारे में। अब बात कर लेते हैं 6800 से 13,156 वाले मामले में कोर्ट आर्डर को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। तो आप सभी साथियों को बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थी और आरक्षण विसंगत अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया का इंतजार अभी तक उनका समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस में है और जबकि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है और उनके मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सिंगल बेंच में आर्डर रिजर्व हो चुका है। आर्डर डिलीवर को लेकर के सभी अभ्यर्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनको इंतजार है एक सही आर्डर आने का और उम्मीद की जा रही है कि आर्डर डिलीवर जल्द हो जाएगा। लेकिन कल कोर्ट में पैरवी कर रहे जो पैरवी करता है 6800 मामले के, उनकी तरफ से जो जानकारी मांगी गई है अधिवक्ताओं से, तो जो जानकारी निकल करके आ रही है कि जो आप सभी का मामला है वो अभी रिटर्न फॉर्म में उपलब्ध नहीं हो पाया है कोर्ट को, इसलिए आप सभी के मामले में आर्डर डिलीवर में देरी लग रही है। और जो संभावित डेट शेयर की गई है अभ्यर्थियों की तरफ से वो ये आप सभी लोग देख सकते हैं कि आर्डर 10 से 15 जनवरी तक आने की प्रबल संभावना है। तो आप सभी को बता दें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन जो निकाय चुनाव में लागू किया गया था सरकार की तरफ से, उसको हाईकोर्ट की तरफ से निरस्त कर ले जाने के बाद में कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां और ओबीसी में एक गुस्से का माहौल है। इसको लेकर के सरकार जो है 6800 से 1356 वाला मामला भी आरक्षण संबंधित है, इसलिए उसके आर्डर डिलीवर को लेकर के कुछ डिले कर सकती है। अब जो जानकारी निकल करके आ रही है वो 10 से 15 जनवरी के बीच में आप सभी का आर्डर देखने को मिल सकता है। ये बड़ी अपडेट है और
साथियों के द्वारा शेयर की गई एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। तो ऑर्डर आप सभी का आएगा, जनवरी में ही आ जाएगा, इससे बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि डेटें बढ़ती जा रही हैं और सब कुछ सरकार के हाथ में होता है और सरकार जिस तरीके से चाहेगी उसी तरीके से कोर्ट भी काम करेगा। तो 10 से 15 जनवरी के बीच 6800 से 1356 वाले मामले में ऑर्डर देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं आंसर के पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट के बारे में। आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस में होने के बाद भी अभी तक उनकी विज्ञप्ति और प्रत्यावेदन क्यों नहीं निकाला गया है, क्यों की जा रही उनके प्रत्यावेदन और विज्ञप्ति में देरी। तो आप सभी साथियों को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से अधिकारियों और विभाग ने कार्य किया है वो आप सभी लोग उससे परिचित ही हैं। इतना एक्टिव है ही नहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी की जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, उसी तरीके से आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी इंतजार है 6800 वर्ष 1356 वाले मामले को, जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एससीईआरटी पहले ही डिसाइड कर चुका है कि आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों में कटाव को लेकर के तभी डिसीजन लिया जाएगा जब 6800 से 1356 वाला मामला आ जाएगा। तो आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से जब निदेशालय में बात की गई तो उनकी तरफ से स्पष्ट बता दिया गया है कि आप सभी लोगों के मामले में एनआईसी अपना प्रोसेस कर रहा है और हम लोग तभी आपके प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे जब आपको बता दें 6800 से 1356 वाला मामला डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद कटाव के मैटर पे हमें काम करना है। बाकी आप सभी का काम जो है पीएनपी रिजल्ट रिवाइजेशन को लेकर के जारी है और एनआईसी अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगा हुआ है, लेकिन हम सभी को 6800 से 1356 वाले मामले का इंतजार है, क्योंकि वहां से ऑर्डर आने के बाद आप सभी लोगों के जो कटाव का डिसाइड करना है उसको डिसाइड किया जाएगा और उसके डिसाइड के बिना आप सभी लोगों के विज्ञप्ति और प्रत्यावेदन नहीं जारी किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो पूरी तरीके से गोलमटोल रणनीति के तहत 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित मामलों को निस्तारित करने में जुटे हुए हैं और सरकार का दबाव है और कोर्ट का दबाव होने के बावजूद आप सभी को बता दें अधिकारी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। कोई भी एक्टिवनेस उनके अंदर नजर नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं वो लेट लतीफी कर रहे हैं इन सभी मामलों को लेकर के। अब देखना यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों का विज्ञप्ति और प्रत्यावेदन क्या वास्तव में 6800 से 1356 वाले मामले के बाद आएगा या सरकार के दबाव में कोई शीघ्र ही विभाग कार्य करके उससे पहले भी विज्ञप्ति जारी कर देता है। हालांकि एससीईआरटी की तरफ से स्पष्ट है कि आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की कटाव का डिसीजन 6800 से 1356 वाले मैटर के आदेश आने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा। हम सभी अभ्यर्थियों को अभी केवल इंतजार करना है धैर्य रख के और जो भी प्रोसेस होगा विभाग को करना ही पड़ेगा। सारी चीज़ें कोर्ट के माध्यम से होने वाली हैं, तो इसमें विभाग मुकर तो बिल्कुल सकता ही नहीं। विभाग करेगा लेकिन ढीला ढवाली करके करेगा, ये बात बिल्कुल 100% सच है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए माफी चाहते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।